छोटा सा भजन है, उनके आगे हम बढ़ेंगे, उसी गाने के तर्ज पर आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आने परी चोरनी के नगर में, सत्संग बिना जिया तरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर
जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बड़ी धन्यवाद है ये जगह, ये स्थान, प्रभु की ऐसी कृपा जहाँ दया लगता है हम लोग सत्संग सुनने के लिए मौका मिलता है। तो एक बार हाथ उठाकर भगवान शिव के नाम का हाजिरी लगा दिया, बोले शंकर भगवान की। लगता थक गया, भूख लग गया, कम से कम गमला में लड्डू है, देख कर लाजू भूखों मिल जाए, लेकिन नहीं जोर से उठाए तो नहीं उठाए तो कम। तो बोले सदगुरु महाराज की, हर हर महादेव। कोई सोचता है, बोलता है जोर से कि खिलाएगा कम से, इसलिए कम है। तो बोले शंकर भगवान की। हाथ उठाने में इतना हम लोग को फायदा होता है कि अगर भगवान का नाम, शिव का नाम, गुरु का नाम गलतियों से ले लेते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है, कल्याण हो जाता है। शिव का नाम लेते हैं। अभी हम लोग सुनिए, मैं तो आन परी चोरन की नगर में। एक चोर बाहर की नगर होता है, एक चोर हम लोग अपनी नगर में। एक चोर बाहर के नगर में, कहा, जहां पर जिस स्थान पर नित्य प्रत्येक दारू, शराब, मदिरा, भांग, गाजा, चिलम नित्य प्रत्येक होते रहता है, उस नगर में अगर एक साधु पहुंच जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे भजन करे, कैसे कीर्तन करे। तो एक नगर यह है जो हम लोग इस दुनिया में पैदा, मैं तो आन सरी चोरन की नगर। इस नगर माँ की गले में जब उल्टा लटका रहता है, क्या कहता कि हे प्रभु जी हमें छोड़ दो जल्दी से, आप क्या भक्ति करेंगे। कॉल करने लगता है भगवान से, करते हैं कि नहीं, छोड़ लेकिन इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन इस सत्संग में लाभ बहुत है, हल्ला नहीं, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से कैसे मिलाएगा, जब तक हम लोग सत्संग सुनेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, तब तक हम लोग गुरु से मिलेंगे। तो बोले शंकर भगवान की। तो पहले हल्ला शांति, तुरंत हम लोग को मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत रस। मूर्खा लोग क्या जाने, पढ़ा लिखा सबको विद्वान है, लेकिन गुरु से जुटी नहीं, गुरु से भक्ति नहीं। अब बाहर कहेगा कि कामना काज पता खाली ढोल डंगाता है, हाय 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 करता है, इसे धूप होता नहीं, फिर ढोल बजाता है, तो सब मूर्ख। मूर्ख का पहचान बताता है कबीरदास कि एक बात को 100 बार बातें करते रहे, उनको भी मूर्ख कहते हैं। अब जो गलत हो गया वही बात को कोई सज्जन बार बार दोहराएगा, पछताते हैं, उसको भी मूर्ख कहते हैं। फिर मूर्ख का यह पहचान होता है कि जो व्यक्ति एक बार आकर के इस स्थान में भजन भक्ति करने की जगह में इनको कहा देगा कि अरे तो गुस्सा खूब करते, थोड़ा शांति हो जाए ना, तो क्या कहेगा, वो 1 नंबर हम 2 नंबर नहीं है, ये 100 किलो तो 3 किलो नहीं हो सकते, तो उसको भी मूर्ख का पहचान है। अरे जानते हैं रामायण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आपसे अधिक बोल लेता है तुम पीछे हट जाएंगे, या उनके पीछे तुम भी दौड़ोगे तो तुम भी उसके साथ मूर्ख का पहचान हो जाएगा। देखिए कि मूर्खा लोग 100 बात को जल्दी बोल देंगे, स्पीड में हाई पावर में बढ़ेगा। कहने की ताकरे हैं, उदाहरण के लिए जो गाछ में फल नहीं लगता है बढ़ने में देर नहीं लगता है, और जिस गाछ में फल लगता है तो बढ़ने में देर लगता है।
जितनी मीठा फल खाओगे, जितनी सुंदरता फल खाओगे, इतनी बढ़िया गाछ को बढ़ने में बड़ा टाइम लगेगा। खजूर की गाछ को बढ़ने में टाइम, ताल की गाछ को बढ़ने में टाइम लगता कि नहीं लगता? तो उसी तरह से जिस भगवान जिस व्यक्ति के पास शरीर में वजन होता है तो उसे चलने में बड़ा देर लगता कि नहीं? और जो व्यक्ति का वजन नहीं होता उसको जाने में देर नहीं लगता, दौड़ते चले जाएगा। तो इसीलिए मूर्खा आदमी के पास पहचान यही होता है कि इसके पास तो वजन होता नहीं, जो सो बात बोल के चले जाता है। अब किसी आप पदघड़ी में या किसी पंथे पर हैं, किसी चीज में आप खड़े हैं, अब वो जो चलता सर पर से बात बोलते चले, अब तुम ज्यादा बोलोगे तो लोग अभी को दूसरे कहेगा कि नहीं कहेगा। तो इसीलिए हम लोग को मूर्खा का पहचान ये है कि देखे 1 से 2, 2 से 3 बढ़ गया तो उसको जोर से भाग जाओ कि जय श्री राम अभी का काम है, हम नहीं पाएंगे बोली करना। यही है बाबा धाम। बोले हर हर महादेव की जय। तो वही बात है कि हम लोग शब्द सा हीरा पटक हाथ, तो शब्द सा हीरा पटक हाथ में, सत्संग में अमृत बरसता है। धुन्नी के पास जो जाएगा जरा के मौसम में तो उसी को ना गर्म मुलायम होगा। अब इस पंखा गर्मी के मौसम में है, अगर यदि इस पंखा को दूरी से कहेगा पंखा लगाओ ठंडा खूब लगा, सुनवे तो कर रहे, पंखा तो लगने कर रहा है, देख रहे हैं पंखा सजनों। अरे पंखा के पास कितना बैठने से कितना फैला है, और सत्संग स्थल से तुम कहोगे अलगा के बारे में सुनेंगे तो और कितना फैला है, अंतर है कि नहीं? अब बहुत लोग कहोगे कि गुरु परिवार को, शिष्य को, पूजी को सत्संग या सब, अरे सत्संग में कहेंगे माइक्रोफोन तो बोलबे करता है, रेडियो स्पीकर सुन भी नहीं कर, बहरा थोड़े दो कान भी दिया, नहीं सोचता है कि 2 कान तो सबका दिया हुआ। अरे बगल में कितना ज्ञान होते हैं, बगल में हवा कितना सुहाना लगेगा कि नहीं? अब आम का पौधा बिजबार में लगा दे, दूरी से कहोगे छाया लगता तो अच्छा लगेगा, और बगल में जाएंगे तो कितना मजेदार छाया लगेगा। तो इसीलिए बगल में हम लोग बैठते नहीं, और सत्संग से दूर जाते हैं, अमृत बरसता है। शब्द सा हीरा पटक हाथ में, मुट्ठी भरी कंकर। ये हम लोग को जितनी भी ईट पत्थर कंकर ही नहीं, सोना चांदी हीरा जवाहर नाती पोता भतीजा कहते हैं ना, ये जो हीरा है ये मुट्ठी का कंकर है। कंकर है कि नहीं? ये कब तक रहेगा? शमशान घाट है, इससे आगे नहीं जा सकते। और जो कंकर हम लोग को बांटता है ईश्वर, ध्यान भजन कीर्तन सत्संग, और इसको छोड़ करके फेंक देता है, और बालू ईटा पत्थर को उठा कर कहता वही ईट पत्थर है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा जब दाल भात खेलता है तो झुट्टों को खा लेता, कहता पेट भर गया, और फिर माँ के पास जाता भात खाऊंगा, करता है कि नहीं करता? अगर वही भात खाकर पेट भरता तो उसको भात होता भी नहीं होता। तो बोले शंकर भगवान कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो यही घर से। कौन घर से करने करता? एक चीज को ध्यान में छोड़ते जाइए, जितनी कार्य करते हैं इन सारी चीज को हम लोग कर्म कांड के हिसाब से छोड़ते छोड़ते चले जाइए, और सूरत लगा रही इसी घर से। कौन घर? जो घर हम लोग को जाने वाला है, जो ईश्वर से दीक्षा है, शिव से, राम से, गुरु से, जो भी है सूरत उन्हीं से कीजिए। कहता गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अगर यदि गुरु से हमें प्रेम है तो हम लोग का आसपास का जंजाल कुछ कर सकता है? नहीं। तो इसी तरह से अगर यदि आपको युक्ति चर्चा से, भजन भक्ति से है, आपके घर में आने के समय मेहमान आ जाएंगे तो बड़ा जान पर लगता है, कामना पता भी आ गया, जान पर लगता है कि नहीं लगता? आज जिसको आने का मन नहीं करता उसको मने में सोचता पहले 2 में जवान आ गया, निमंत्रण दिया तो बच गए, कहा देंगे तुम्हें जवान आया था। अब जिसको आने की इच्छा है में जवान आ जाएगा तो कहेगा बेकारी आगे, जान पर कचाली पड़ेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए कहता गुरु की युक्ति, तो बोले उमापति महादेव। तो इसीलिए हम लोग इसे सूरत करो ईश्वर से, तो बोले उमापति महादेव।
अब आइए हम लोग शिव पंचाक्षरी अस्त्रों का पाठ को सुनेंगे। कहता है नागिंद्र हरा त्रिलोचना भस्म गराई महेश्वरा नित्य सुधाई दिगंबरा। भगवान शिव पंचाक्षर अस्त्रों का पाठ को करने से हम लोग का कल्याण हो जाता है।